गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। यूट्यूब की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम सुबह ही उठ गए थे, करीबन 5 साढ़े 5 बजे। पूरी फैमिली उठ गई थी। देखो मेरा भाई घूम रहा है और मेरा छोटा बेटा तू भी बैठेगा। घूम रहा है। सब आपकी दुआ है भाई, आप लोगों की दुआ है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। व्यू आ रहे हैं बढ़िया से, और आप लोगों की दुआ इतनी है, आप लोगों को धन्यवाद। धन्यवाद से ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। आप हमारे फैमिली के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आप हमारे लिए छोटे भी इंस्टॉलेशन कर दिया स्कूल में। ये हमारे मिडिल चौकी का स्कूल है। स्कूल का नाम पता नहीं, मैं बताऊंगा अभी जस्ट। दो टीवी इंस्टॉल कर दिए हैं हमने। ये कौन सा स्कूल है नाम मुझे नहीं पता, मेरे ब्रदर को पता है, बताते हैं आपको। दो टीवी इंस्टॉल कर दिए हैं। ये उच्च विद्यालय अमरपुर का है। यहाँ पे 2 टीवी थे, दोनों टीवी इंस्टॉल कर दिए हैं। अभी सब क्लास अभी छुट्टी है, 9वीं 10वीं से छुट्टी चल रही है, एग्जाम चला है ना। 11th 12th सब छुट्टी में चल रही है, इसलिए बच्चे दिख नहीं रहे आपको। इसलिए टीवी को चेक करने आया कि चला रहे हैं। अभी बच्चे नहीं है, इसीलिए भी टीवी चल नहीं रहा है। अभी एक स्कूल विजिट हुए हैं, अभी दिन भर में देखते हैं कितना स्कूल विजिट। बड़ा स्कूल है अमरपुर का। अभी इधर बन रही है क्लास से, इधर मैदान है। उच्च मध्य विद्यालय खावा राजपुरा में आए हैं दूसरा टीवी इंस्टॉल करने। ये सेकंड स्कूल है हमारा। इसमें कौन सा स्कूल का नाम बताइए सर? खावा राजपुर। यहाँ पे दूसरा सेकंड टीवी इंस्टॉलेशन करने आए हैं, बाकी बच्चे भी आ रहे हैं। ये डिजिटल टीवी है, तीसरा स्कूल है। ये बेकार परिस्थिति है ना, इतना महंगा टीवी देने के बाद कोई यूज़ नहीं कर रहा है सरकारी स्कूल में। मैंने यही दिक्कत देखी है। तो कोई कह रहे हैं 10वीं का एग्ज़ाम था, +2 का एग्ज़ाम था, हमारे यहाँ सेंटर पड़े था, इसलिए हम नहीं यूज कर रहे थे। टीचर नहीं थे, सारे टीचर एग्ज़ाम चेक करने गए थे, क्या है नहीं है, लड़ना फलाना। क्या नीतीश सरकार जी कैसे टीचर को अपने भर्ती कराया है, समझ नहीं आ रहा है। कभी एक बार घूमिए, एक बार चक्कर लीजिए बिहार के, क्या स्थिति है। इसके बाद हमने देखा है हमने देखा है बहुत ऐसे स्कूल हैं स्थिति बहुत ही मैं आपसे एक बहुत दिन से बात बताना जा रहा था। मैं 2 दिन से स्कूल के विजिट पे जा रहा था, तो मुझे एक भैया ने जो बताया था कि ये सारी चीज़ें हैं, होने वाली हैं। तो भैया आज मुझे ग्राउंड में दिखे हैं। पहले तो फ़ोन पे ही बात हो रही थी, अभी तो मुझे फेस टू फेस दिखे हैं ग्राउंड में। तो उनसे पूछता हूँ कि ये सारी चीज़ का क्या बेनिफिट है, क्योंकि मैंने तो जो स्कूल में विजिट हुआ पर मुझे कुछ दिखा नहीं ऐसा कुछ। पर उनसे पूछता हूँ मैं कि ये सारी चीज़ें कब हमारे स्कूल में सुधार होंगी, सरकारी स्कूल में। मुझे दिख गए हैं वो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको पता ही है, मैं आपको रोज़ सुबह डेली बता रहा हूँ कि मैं कल से स्कूल विजिटिंग जा रहा हूँ। स्कूल में स्मार्ट टीवी लगे हुए हैं। नीतीश सरकार के द्वारा सबको सैमसंग का टीवी प्रोवाइड कराया गया है। यूपीएस प्रोवाइड कराया गया है कि लाइट कटने के बाद उसको 1.5 से 2 घंटा आप अपना प्रोजेक्ट को चला सकते हैं। पर मेरा इसलिए बोलने के लिए मैं इसलिए आया हूँ आपके आगे। मैं जैसा ही बोल रहा हूँ, गलत बोलूँ या सही बोलूँ, आप मुझे ज़रूर बताइएगा रिप्लाई कमेंट में। अगर मैं सही बोलूँगा तो उसका भी कमेंट करिएगा, अगर गलत बोलूँगा उसका भी कमेंट करिएगा। मैंने अभी कोर्स नहीं किया इसमें,
मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा, और मैंने जो अपने आंखों से देखा है मैं वही बोलूँगा। मैंने ये चीज़ देखी है कि सरकारी स्कूल में 1-1 लाख की टीवी हमने प्रोवाइड तो करवा दी है, पर किसी को आज तक इंस्टॉल करने नहीं आ रहा है, ना चलाने आ रहा है, कैसे चलेगा। और उनका कहना भी ये सही है कि इंस्टॉल करना नहीं आ रहा, ना चलाने आ रहा, उसमें हम चलाएंगे क्या, ऐसे बोलते हैं। हम जाते हैं सर चला, कहता हम चलाएंगे क्या, हमको बस टीवी दे दिया है, लटका दिया है। मैं कंफ्यूज हो गया है, इसका बोलने का संदेश क्या है। हमें वाईफाई कब मिलेगा, जैसे लगता है रोटी के साथ सब्जी भी आ रहा है तो मिनट में ही आ जाए थाली में। ये सारी चीज़ थिंकिंग, अगर आपके पास वाईफाई नहीं है, आपके क्लास में 13 से 14 बच्चे टीचर हैं और टीचर के पास से 200-200 रुपये भी आप कलेक्शन करके अगर आपकी प्रोवाइड हो सकता है तो आप वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप उस्तादिक हैं पढ़ाने में, अलग अलग बच्चों को शिक्षक में अपना प्रेरणा जगाना चाहते हैं कि हमारे टीचर बहुत बढ़िया है, इन्होंने अपना पैसा लगा कर हमें वाईफाई लगा कर हमें पढ़ाया बढ़िया से, पर ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस सरकार का इंतज़ार कर रही है कि सरकार हमें कब देगी कि वाईफाई लगा के, तब हम बच्चों को अच्छे से पढ़ा देंगे। क्या पढ़ाओगे बच्चों को आप? यूपीएस का डब्बा भी तक नहीं खुला है किसी क्या मैं बोलूँ यार, बता नहीं सकता। इतने बड़े बड़े क्लास से पढ़ कर आए हैं, यूपीएससी टीचर आए हैं, क्या मैं बताऊँ सर। किसी ने डब्बा ओपन नहीं किया है यूपीएस का, बस डायरेक्ट लगा दिए टीवी 1 लाख का, बस चला दिए भाई, यूट्यूब से कनेक्ट करके कोई भोजपुरी फिल्म देख रहा है, कोई नदिया के पार देख रहा है। मैं क्या बताऊँ, इतना ख़राब कंडीशन है ना, मैं कुछ नहीं बोल सकता। मेरा डिस्ट्रिक्ट लखीसराय है, मैंने अभी तक में 10 स्कूल विजिट किए हैं। 10 स्कूल विजिट में मैंने इतना कुछ देखा ना भाई, मैं कुछ नहीं बता सकता आपको। आप खुद देखिए, एक बार चक्कर मारिए, मेरी बात आप सुन रहे हैं तो जरूर चक्कर मारिए, मेरी बात कैसी लगी, गलत लगी, ख़राब, कमेंट में ज़रूर बताना। लव यू गाइस। भैया बहुत दिन से आपका इंतजार कर रहे थे ग्राउंड पे, आप भैया पहली बार। कैसे हो? सब बढ़िया भैया, आपकी कृपा है भैया। तो सर भैया आपने मुझे जो काम दिया था स्कूल विजिट इंस्टॉलेशन के लिए टीवी के लिए, वहाँ के बारे में कुछ जानना चाहता सर। मैंने बहुत कुछ देखा भैया, वहाँ पे जाके पहुँच के विजिट होके बहुत कुछ दिखा हमने, बहुत सारी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है भैया, तो इसमें कैसे उभरेंगे? ये है क्या, जैसा कि अभी आप गए होंगे स्कूलों में, तो ये बिहार सरकार ने डिजिटली लोगों को वो डिजिटल बोर्ड भेज करके बच्चों के शिक्षा के लिए, ये हमारे बिहार के बच्चों के लिए बहुत खुशी की बात है कि बिहार सरकार की ये पहल है और इस पहल में सरकार की बहुत अच्छी भूमिका है। निश्चित तौर पर ये होना चाहिए। तो भैया मैं आपसे लाइव टू लाइव ब्रॉडकास्ट करना चाह रहा हूँ, बैठकर आपसे कुछ बातें करना चाह रहा हूँ, तो आप बात करने के लिए समय दे सकते हो? कर सकते, कोई बात नहीं। ठीक भैया, आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। आप बिहार में काफ़ी लंबे समय से हैं, तो आप बिहार के बारे में अब क्या बोलना चाहते हो? बिहार की शिक्षा के बारे में, बिहार के स्कूल के बारे में, सरकारी स्कूल में क्या है नहीं है, इस सारी चीज़ों में मैं क्योंकि विजिट खुद हुआ हूँ, मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें का सामना किया है कि मुझे विश्वास नहीं हुआ कि सरकार इतना कुछ करती है सरकारी स्कूलों के लिए। देखिए राकेश जी, अभी आपने कहा कि आप बिहार में लंबे समय से रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। और मैं बिहार में बहुत लंबे समय से हूँ और बिहार के बच्चों के साथ काफ़ी लंबे समय से काम किया है। और मैं आपको बताता हूँ राकेश जी कि कभी बिहार की शिक्षा व्यवस्था कभी बहुत अच्छी रही नहीं है। तो ऐसा लोग कहते हैं, जो हमारे दादा या हमारे पापा के जो थे, वो कहते हैं कि बिहार का जो शिक्षा है ना वो कभी अच्छी नहीं रही है, कभी भी नहीं रही है। हाँ, ये लेकिन बिहार में कुछ ऐसे स्कूल थे जिला में जिससे लोग पढ़ करके आप कुछ हासिल कर सकते थे, कुछ बन सकते थे। तो ये बिहार की स्थिति रही है ना। तो ऐसा क्यों रहा सर? आप रहे हैं भैया 10 साल रहे हैं, ऐसा क्यों रहा? तो ऐसा इसलिए रहा है कि पहले की तुलना में अब जो शिक्षकों की जो भूमिका है, शिक्षक ऐसा नहीं पढ़ाते नहीं है, लेकिन शिक्षकों के अंदर जो बिहार सरकार ने जो भर्ती किया है उसमें बीच में कि लोगों को भाई ऐसे ही बहाल कर दिया गया, ना उसकी कोई इंटरव्यू हुआ, ना कोई ट्रेनिंग हुआ, उसे बिहार सरकार ने बहाल कर करके शिक्षा को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। लेकिन हमें लगा कि जब ये नई शिक्षा बहाली हुई है बीपीएससी के थ्रू, या नए शिक्षकों की जब बहाली हुई और उन युवाओं से, उन शिक्षकों से जाकर के मिलते हैं तो मन बहुत व्यथित होता है और निराशा भी लगती है कि भाई आप ऐसा करेंगे तो फिर हमारे बच्चों का क्या होगा, उन बच्चों का भविष्य बहुत ही मतलब
मैं देखकर बहुत दुख हुआ। मुझे ऐसा नहीं लगा था। लोग कहते थे कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है बिल्कुल ध्वस्त है, लेकिन मैं एज ए स्टूडेंट या बच्चों का एज ए काउंसलर मैं ये नहीं मान सकता था कि इतना ज़्यादा ध्वस्त है। लेकिन मैं आपको बताऊं हकीकत, मैं पिछले 2 दिन से बिहार सरकार ने जो डिजिटल बोर्ड प्रोवाइड किया है टीवी, कि बच्चों को उस पर दिखा करके समझा कर देश दुनिया की बातें बताई जाए, ताकि उनके भी जीवन में शिक्षा का समावेश एक अच्छे ढंग से हो, ताकि वो भी अपने ज़िंदगी में एक ऊंचाई को छू सके। तो मैं राकेश जी बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ कि ये जो नए नए शिक्षक आए हैं, इन्हें भी टेक्नोलॉजी का उतना ज्ञान नहीं है। अब बताइए कि ये जब खुद ही शिक्षक नहीं जान रहे हैं तो बच्चों को कैसे बताएंगे। ये बिहार के बच्चों के लिए विडम्बना है। तो भैया, तो ये सब इन लोगों की सिलेक्शन कैसे होती है? बिना इंटरव्यू की होती है? नहीं, ये लोग तो डिग्री लिए ही हैं सही से, लेकिन बच्चों के अंदर इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। मैं बिहार सरकार से, माननीय यहाँ के जो मंत्री हैं बिहार सरकार के, मैं आग्रह करता हूँ कि पहले शिक्षकों की एक ट्रेनिंग हो बहुत ज़ोर शोर से, क्योंकि शिक्षक की वो क्वालिटी जो गुणवत्ता है वो बहुत ही मतलब निम्न स्तर की है। लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो जागरूक हैं, बच्चों को मेहनत बहुत ईमानदारी से करते हैं। कुछ शिक्षक हैं वैसे जो बिहार के मतलब स्कूलों में वो सही से मेहनत ईमानदारी से बच्चों के साथ नहीं करते।